क्वेश्चन नंबर 1 जो अनसीन पैसेज है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर टू द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो 1 से 3 तक जो क्वेश्चन है वो अनसीन पैसेज है। अनसीन पैसेज यानी अपठित गद्यांश। गद्यांश में क्या पूछा है? डिसिप्लिन मस्ट बी इन्फोर्स्ड अर्ली इन द लाइफ, यानी बच्चे के जीवन में ये बात जो है बच्चे के बारे में है, यानी डिसिप्लिन बहुत जल्दी आना चाहिए, इन्फोर्स होना चाहिए बच्चे में। डिसिप्लिन एट होम मेक्स फॉर द फ्यूचर ग्रेटनेस ऑफ ए चाइल्ड, यानी जो डिसिप्लिन होता है, अगर डिसिप्लिन एट होम, अगर हम डिसिप्लिन यानी अनुशासन को घर से में बना के रखें तो बच्चा क्या है? महानता बनता है। इट फॉर्म्स हिज कैरेक्टर, वह अपने चरित्र को बनाता है। एंड मेक्स हिम ए फिट सिटीजन, और एक अच्छा नागरिक बनाता है। द चाइल्ड हु इज़ अलाउड टू हैव हिज ओन वे बिकम्स वे यार्ड, यानी अगर हम बच्चे को उसकी मनमर्जी करने देंगे तो वो क्या हो जाएगा? मनमौजी हो जाएगा, इसमें ही कहा गया। और जैसे ये कहा गया है द चाइल्ड हु इज़ अलाउड ऑल सॉर्ट ऑफ एक्सेस, यानी हम उसे कह रहे उसकी मनमर्जी की बात करने के लिए कह रहे, बोल दे रहे कि भाई ये कर लो, तो वो उस तरीके जैसे लाइक रनिंग अबाउट इन द सन, जैसे धूप में खेलना, एक्सपोजिंग हिमसेल्फ टू कोल्ड, और सर्दी में अपने आप को उजागर करना, बाहर निकलना, ईटिंग अनहेल्दी थिंग्स, और अस्वास्थ्यकारी चीज़ों को खाने, विल फॉल इल फ्रिक्वेंटली एज ए रिजल्ट, तो वो क्या पड़ेगा? बीमार पड़ेगा। और कैसे पड़ेगा बीमार? अक्सर बीमार पड़ता रहेगा। ए चाइल्ड हुज हैबिट हैव बीन डिसिप्लिन्ड, यानी जिस बच्चे की जो आदतें होंगी वो कैसे होंगी? अनुशासित होंगे। एंड हु हैज़ बीन टॉट टू राइज अर्ली, और जिसको ये सिखाया जाएगा कि सुबह जल्दी उठना, सुबह जल्दी उठना। अटेंड टू हिज लेसन प्रॉपरली, और अपने पार्ट को अच्छे से अटेंड करना, उसको करना अच्छे से। टेक फिजिकल एक्सरसाइज, और फिजिकल एक्सरसाइज करना यानी व्यायाम करना एट ए प्रॉपर टाइम, सही समय पर। एंड अवॉइड थिंग्स डेट आर इंजीरियस, और हानिकारक चीज़ों को अवॉइड करना, अनदेखा करना, उनको छेड़ना मत। विल ग्रो अप टू बी ए यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, तो वो उसको क्या बनाता है? यूजफुल यानी लाभप्रद मेंबर यानी सदस्य बनाता है समाज का। तो अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या बताया गया है। पहला क्वेश्चन है डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट फॉर ए चाइल्ड बिकॉज, यानी अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है एक बच्चे के जीवन में। बिकॉज क्योंकि, पहला क्या है? इट मेक्स हिम हार्ड वर्किंग, क्या वह उसको कठिन परिश्रमकारी बनाता है। इट मेक हिम ट्रूथफुल, वह उसको सत्यवादी बनाता है। इट फॉर्म हिज करेक्टर एंड मेक्स हिम ए गुड सिटीजन, तो वो उसका क्या बना? चरित्र निर्माण करता है। एंड हिम एक गुड सिटीजन, और उसको एक अच्छा नागरिक बनाता है। तो थर्ड जो ये सी है ये आंसर बिल्कुल सही है, डी वाला नहीं सही है। इट मेक्स हिम ऑनेस्ट, ऑनेस्ट तो बनना ही है जब ईमानदार, लेकिन जब एक अच्छा नागरिक बनेगा तो उसमें वे सारी क्वालिटी होंगी, ऑनेस्टी की, ट्रूथफुल की, हार्ड वर्किंग की। सेकंड क्वेश्चन क्या है? ए डिसिप्लिन्ड चाइल्ड विल ग्रो अप टू बी ए, यानी एक जो डिसिप्लिन चाइल्ड होता है, जो अनुशासित बच्चा होता है, विल ग्रो अप टू बी ए, किस तरीके से बड़ा होता है? प्रॉब्लमेटिक पर्सन, यानी दिक्कतें पैदा करते हुए में। सेंसलेस, उसमें संवेदना ही नहीं होती। पुअर फेलो, यानी बेकार होता है। या यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, क्या वो समाज का एक महत्वपूर्ण और लाभप्रद अंग होता है या सदस्य होता है। तो आप ये डी सही आंसर है। अगला है थर्ड, विच वर्ड इज अपोजिट, अपोजिट का मतलब क्या कहा गया? अपोजिट का मतलब कहा गया हमारा विलोम शब्द। क्या होता है? हिंदी में होता है ना विलोम शब्द, तो विलोम शब्द अपोजिट ऑफ द वर्ड। वर्ड कौन से वर्ड की अपोजिट पूछ रहे? फ्रीक्वेंटली एज यूज इन पैसेज, जो पैसेज में यूज करा गया। कहीं में करा गया? पैसेज में यूज करा गया, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपोजिट वर्ड बताना है फ्रीक्वेंटली का। कहीं का? फ्रीक्वेंटली का। तो फ्रीक्वेंटली का मकसद जो अर्थ होता है वो होता है अक्सर, यानी अक्सर, कि भाई अक्सर आप आते रहते हो, अक्सर जाते रहते हो, या कुछ चीज़। और कुछ चीज़ें इसी का अपोजिट क्या होगा? रेयरली, बहुत कम, ना के बराबर। तो इसमें आ जाएगा हमारा जो इसका अपोजिट वर्ड होगा रेयरली। रेयरली इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारे अनसीन पैसेज के जो ऊपर दिए गए थे, क्वेश्चन बताए गए थे उसके बेस पे, तो ये मैंने क्वेश्चन करा दिए। अब नेक्स्ट हम जो अगले हमारे ग्रामेटिकल पोर्शन के क्वेश्चन है वे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।